हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरविन टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए या डेमो के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। मैं गीता आज आपको जो सिखाने वाले हैं दैट इज दी यूबीएफ। यूबीएफ बेसिकली हमारा जो होता है वो यूनिक बिलिंग फीचर्स होता है। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपका सच में धन्यवाद करना चाहूंगी कि हाँ, आप लोग हमारे सेशन को इतना अच्छे से ले रहे हैं एंड होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा कि बहुत कुछ चीजें हैं जो एक्चुअल में मार्केट के अंदर है और वो आप तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अल्टीमेटली जो हमारे यूजर्स हैं उनके लिए वो फीचर्स बने हुए हैं, उनके लिए वो ऑप्शंस बने हुए हैं। तो अगर वो ऑप्शन आप यूज नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो मार्क के बहुत ज्यादा वो हो जाएगा कि हाँ, आप लोगों तक वो ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे, राइट। सो इसलिए ये सेशंस रखे गए ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम और अच्छे से अच्छे जो फीचर्स है हम आप तक पहुंचाए। आप उन्हें यूज कीजिए, अपने सेल्स को इंक्रीज कीजिए और आपने अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज कीजिए। सो उसी चीज को हमने ध्यान में रखते हुए आज का जो सेशन रखा हुआ है दैट इज यूबीएफ, यूनिक बिलिंग फीचर्स। नाम से समझ में आता है बिलिंग। अब एक सोचने की बात है कि आज के सेशन हमने यूबीएफ पे क्यों रखा है। सो यूबीएफ बेसिकली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो कोई भी जो मार्ग यूज करता है या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो अगर वो यूज करता है तो उसका मैक्सिमम टाइम जो होता है वो सेल बिल पे जाता है। सेल बिल पे जाता है इन द सेंस मैक्सिमम टाइम वो अपना ऑपरेटर जो होता है वो सेल्स बनाने में यूज करता है। वो ज्यादातर टाइम अपना सेल्स ही यूज करता है कि किस तरीके से सेल्स बनाई जाए फटाफट फटाफट, और उसका जो ऑपरेटर होता है वो सारा मैक्सिमम टाइम अपना इसी में कंज्यूम करता है। तो वहां पर आपका एक एक्स्ट्रा एंटर मतलब अगर दिन के अगर 500 बिल बनाता है और आपके अगर 2 एक्स्ट्रा एंटर लगते हैं जो कि आपके लिए टाइम वेस्ट है, सो इक्वल टू 1000 एंटर। 1000 एंटर के अंदर आपका ऑपरेटर जो है वो कितने सारे और बिल बना सकता था या फिर कुछ ऐसे काम कर सकता था जो एक्चुअल में आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता था, या फिर आपके जो पैसे उसने दिए, आप जो उसे पैसा दे रहे हैं ऑपरेटर को, जो भी वर्किंग करने के लिए पैसा दे रहे हैं, उस ऑपरेटर को उस 1000 एंटर के बदले में आप कुछ और एक्स्ट्रा काम दे सकते थे जिससे कि आउटपुट ज्यादा निकल सकता था। बट ऑब्वियस है सर, टाइम इज इक्वल टू मनी, राइट। अगर वो 1000 एंटर लगाने में जो भी टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहा है वही चीज अगर आपके बिलिंग में या फिर अपने कस्टमर को और अच्छा काम करने में या फिर आपकी रिपोर्टिंग में बहुत अच्छे से लगा सकता है तो माइट बी पॉसिबल वो आपकी प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकेगा। सो बेसिकली वो सारा का सारा जो फीचर है वो हमारा आज बिलिंग फीचर्स में आ जाएगा। यूबीएफ, यूनिक बिलिंग फीचर, जो हमारा जो बिल है, सेल बिल है, वो सेल्स बिल ही आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने कम से कम एंटर्स में हम खत्म कर सकते हैं, या ऐसा चीज जो कि हम ये कहते हैं कि कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको सेल बिल पे मिल सकती है सो दैट आपको बैकएंड पे जाने की जरूरत ना पड़े, राइट। सो एक नॉर्मल रूटीन में देखते हैं कि सबसे पहले हम जाते हैं ट्रांजैक्शंस के अंदर, सेल्स के अंदर एंड बिल के अंदर। 3 एंटर कर दिए हैं मैंने अभी तक, ट्रांजैक्शंस, सेल्स एंड बिल। 3 एंटर मेरे ऑपरेटर को मारने पड़े। फिर एक डेट पेज आता है, फिर आपके पास एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे आपकी पार्टी आती है। पार्टी आने के बाद आपके पास एक हिस्ट्री आता है, उसका रिलेवेंस भी बताऊंगी मैं और किस तरीके से काम करता है वो भी बताऊंगी। फिर एमआर आ रहा है, फिर आपका बिल आता है, फिर आपके पास एक छोटी सी विंडो आती है, आप एंटर करते हैं एंड डायरेक्ट एक क्वांटिटी फिल करते हैं। एंटर करके नॉर्मली कंट्रोल W करके इसे सेव करते हैं। एंटर करके आप नॉर्मली इसे सेव कर देते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, स्केप कर वापस चले जाते हैं, राइट। ये नॉर्मल एक प्रोसेस है जिसकी तरीके से हम बिल बनाते हैं। तो इसमें मैडम ने एंटर सेव करना कहाँ बताया? सर, एंटर सेव करना मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ सेव कर सकते हो और कैसे सेव कर सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारा जो शॉर्टकट की है सेल बिल का दैट इज ऑल्ट एन। आप ऑल्ट एन करते हैं, जैसे ही आप ऑल्ट एन करेंगे तो आपके 3 एंटर बजते हैं। पहली बात, ट्रांजैक्शन, सेल बिल एंड बिल पे जाने से आपके 3 एंटर सेव हुए। अगर मेरे कैंडिडेट है जिसका रोज का 3 एंटर बचता है सिर्फ बिल पे आने के लिए, दैट मीन्स 1000 इज इक्वल टू 3000 एंटर आपके उसी टाइम पे बच गए आपके। फिर दूसरा आता है आपका डेट पर।
मैक्सिमम यूजर्स जो होते हैं वो यही कहते हैं कि मैम हमारा जो बिल है वो करंट डेट पे बनता है, तो मेरे से बार बार ये करंट डेट ही क्यों पूछे जा रहा है, या फिर मेरे को जो एक एंटर मारना पड़ रहा है वो डेट पे मुझे एक एक्स्ट्रा एंटर मारना पड़ रहा है। मेरा ऑपरेटर जो है वो डेट पे ही, मतलब नॉर्मल आज की जो डेट है सिर्फ उसी पे काम करता है। तो कुछ ऐसा फीचर बताइए जो आज की डेट पर ही आए या डेट पे कर्सर ही ना आए। सो यस, वी हैव अ फीचर। उसके लिए हम जाएंगे मास्टर्स, पासवर्ड एंड पावर्स एंड ऑपरेटर्स पावर। अभी करंटली मैंने कोई ऑपरेटर बनाया नहीं है, सो F8 में प्रेस करती हूँ और इसे यस कर देती हूँ। मैं एक मार्ग जो है वो यूजर बना देती हूँ, एंटर, एंड इसको सुपरवाइजर ही बनाया है। F2 करके एक न्यू यूजर बना रही हूँ A के नाम से, एंटर करती हूँ और इसे मैंने सेव कर दिया, नॉर्मली सेव किया है। सर्च इन ऑल में जाते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं डेट, एंटर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। डेट के अंदर आपके पास नीचे एक ऑप्शन आता है कि ऑल सिंगल डेट वर्किंग, एस टुडेज डेट एंड एफ सर्वर डेट। अगर आप इसे एस करते हैं तो ये आज की डेट ही लेगा, एंड एफ करते हैं तो सर्वर से जो डेट उठती है वो लेगा। तो मैंने इसे नॉर्मली एस रखा है कि टुडेज डेट। स्केप करते हैं, सेव करते हैं, स्केप करते हैं और यस करते हैं। अभी जो नॉर्मली हमारा जो यूजर है वो कंट्रोल ए यू करते हैं हम, और यहाँ पे मैं ए टाइप करती हूँ क्योंकि मेरा यूजर जो है वो ए है। एंटर करती हूँ। सर देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया मेरे से बिलिंग नहीं पूछ रहा, यानी वो डेट नहीं पूछ रहा, बिलिंग की डेट नहीं पूछ रहा, बिल्कुल भी उसने मेरा कर्सर वहां नहीं रोका। जैसे ही मैं ऑल्ट एन करती हूँ, दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ऑल्ट एन किया है, मेरा कर्सर डेट पे नहीं रुका, ऑटोमेटिकली वो दूसरे विंडो पर आ गया है। यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको देते हैं सो दैट आपको याद रहे कि किस तरीके से काम करना है और कैसे काम करना है, अगर कोई भी ऑप्शन एक्स्ट्रा रहता है तो। एंटर करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आहूजा, दैट इज दी पार्टी लिस्ट। जो भी आपकी लेजर की लिस्ट आती है वहां पर वो आपको मेंशन हो जाती है, आपने पार्टी में ले लिया। इसके बाद आपके पास आता है एक पार्टी हिस्ट्री। सर इसका रिलेवेंस क्या है, पहले मैं आपको चीजों का रिलेवेंस बताती हूँ, फिर उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है कि यस ये चीज मेरे काम की है तो मुझे चाहिए, ये चीज मेरे काम की नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। इस पार्टी हिस्ट्री का रिलेवेंस है कि एट द टाइम ऑफ बिलिंग ही आपको उसी टाइम पे जब आप लेजर सेलेक्ट करते हैं बिलिंग के टाइम पे तो उसकी पूरी डिटेल्स पता चल जाए, और साइड में अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो बिल की डेट भी आ जाए कि उसके कौन कौन से बिल नंबर है और कितना कितना अमाउंट का ड्यू है, सो दैट आप पार्टी को उसी टाइम पे बोल सके कि सर आपका इतना पेंडिंग रहता है, आप इतना जो अमाउंट है वो मुझको पे कर दीजिए, राइट। अदरवाइज अगर आप, बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जो कहते हैं नहीं मुझे तो इस पार्टी हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैं तो वो आउटस्टैंडिंग के थ्रू कर लेती हूँ, या फिर मैं कर लेता हूँ, या फिर मैं ना अपने जो MRs हैं उनसे मैं करवा लेता हूँ, या फिर जो भी मेरा सेल्स बॉय है वो लेकर आ जाता है पैसा, ये पार्टी हिस्ट्री जो है वो मेरा एक एक्स्ट्रा एंटर करवा रही है। सो सिंपल है सर, इसके लिए कंट्रोल रूम जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपका जो यूजर बना रखा है उसके अंदर कंट्रोल रूम नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है, आपने जो यूजर आईडी बना रखी है वो सुपरवाइजर आईडी से लॉगिन नहीं कर रखी। आप कंट्रोल यू कीजिए, यहाँ पे आप अपने सुपरवाइजर आईडी से लॉगिन कीजिए, एंटर कीजिए, मास्टर्स पे जाइए, मार्क सेटअप पे जाइए एंड कंट्रोल रूम। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है पार्टी स्टेटस, शो पार्टी स्टेटस ट्रांजैक्शन। आपने यहाँ पे यस कर रखा है, अगर आप इसे नो कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, यस कर देते हैं, वापस आप ऑल टाइम पे जाइए, आप एंटर कीजिए, आपको यहाँ पे पार्टी हिस्ट्री की जो डिटेल्स आ रही थी सर वो नहीं आ रही है आपके लिए, यानी आपका एक और एंटर सेव हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो मेरा आ रहा है MR का। MR बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ तो मेरा जो MR है वो बेसिकली अभी मैं उसे MR बोलती हूँ, अगर कोई और पर्सन है वो उसे सेल्स बॉय बोल सकता है, सेल्स पर्सन बोल सकता है, एक नाम है, डिफरेंट तरीके से उसे बोला जा सकता है। आप अपने MR को किस नाम से बोल सकते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बट कई पर्सन ऐसे होते हैं जो ये कह देते हैं कि नहीं मेरे को तो MR यूज ही नहीं करना, मैं यूज ही नहीं करता, तो बेमतलब का मुझे एक एंटर एक्स्ट्रा पुट करना पड़ रहा है, एक एंटर एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, तो मैं इसे क्यों करूं। अगर आप इसे यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसे यूज नहीं करते तो आप इसे किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। वापस स्केप करते हैं एंड वापस हम अपने कंट्रोल रूम पे चले जाते हैं। मैं अपने हर सेशन में बताती हूँ कि कंट्रोल रूम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट,
फॉर एवरी मार्ग यूजर, अगर आप मार्ग यूजर है तो कंट्रोल रूम के अंदर आपको बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी मिलती हैं जो आपके मार्ग को आपके अकॉर्डिंग बनाती है। सो प्लीज इसको अगर आप यूज भी करते हैं तो थोड़ा ढंग से यूज कीजिएगा, थोड़ा सही से यूज कीजिएगा, बिकॉज इसके अंदर एक भी फीचर इधर से उधर होना और आपके मार्ग की फंक्शंस को वो आगे पीछे कर सकता है। मार्ग सेटअप पे जाते हैं, कंट्रोल रूम के अंदर जाते हैं, सर्चिंग ऑल में m.r. सिंपल mr टाइप करते हैं। mr के अंदर यहाँ पर आपने लिखा हुआ है कि mr आपको चाहिए। यहाँ पे हमने एंटर किया mr रूट एरिया रिक्वायर्ड, मैंने कहा नहीं, मुझे mr नहीं चाहिए क्योंकि मैं मेंटेन ही नहीं करती हूँ। इसको नॉर्मली n करते हैं और इसे सेव करते हैं। ऑल्ट एन करके एक मैं बिलिंग बनाती हूँ। सी मेरा जो mr आ रहा था अब वहां पर mr नहीं आ रहा, यहाँ पर जो मेरा mr आ रहा था वो मेरा mr नहीं आ रहा। तो अब तक अगर मैं बात करती हूँ तो मैं कस्टमर एक यूजर की हेडर पोर्शन से कितने एंटर बचा चुकी हूँ। पहला मैं आइटम पे पहला जो है वो मैं बचा चुकी हूँ डेट पे, फिर मैं पार्टी स्टेटस पे, उसके बाद मैं mr पे। तो ये 3 एंटर जो है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर सेव कर चुकी हूँ। और 3 एंटर जो हम इंटरनल से जा रहे थे, यानी कि हम ट्रांजैक्शन से जब हम जा रहे थे तब हम एंटर कर रहे थे। सो आई होप आप लोगों को हेडर पोर्शन समझ में आ गया है। अगर आपको हेडर पोर्शन समझ में आ गया है तो प्लीज चैट बॉक्स पे ओके टाइप कर दीजिए सो दैट मैं अपना सेशन आगे कंटिन्यू करूँ। अगर आप लेट्स स्टार्ट विथ अगेन दोबारा से। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि टाइप, अगर हमारा यहाँ पर टाइप आ रहा है, टाइप बेसिकली है क्या। जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ F3 करते हैं, लेजर डिटेल पे जाके मॉडिफाई करते हैं तो ये आपकी GST हेडिंग आती है। ये GST हेडिंग क्या बताता है कि क्या ये मेरा जो पार्टी है वो एग्जैक्टली सेंटर का ही है या लोकल का है, या लोकल के अंदर भी मैं डिफरेंट टाइप से उसे बिल कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर का है, अगर मेरे किसी कस्टमर ने आस्क सेंटर करके इसे सेव कर दिया, सो लेट्स सी क्या होता है। ऑल्ट एन करते हैं, एंटर करते हैं, कंट्रोल रूम में जाते हैं, आस्क सेल टाइप आता है, आपने इसे सेव किया तो आपको सिंपली वहां पर जहां पे मैंने ए कर रखा था वहां पे आपको एन करना होगा। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जो हमारा हेडर पोर्शन है सेल बिल के ऊपर, जितना भी हमारा हेडर पोर्शन है उसको मैंने आज पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अब आइटम पोर्शन। आइटम पोर्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है। सर जैसे हम आइटम पे जाते हैं तो आइटम पे जाने के बाद सबसे पहले हमारे पास छोटी विंडो आती है। ये इस छोटी विंडो का रिलेवेंस क्या है पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी और उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि आप किस तरीके से इसे हटा सकते हैं। मेरे पास 2 तरीके के कस्टमर्स होते हैं, जो एक बारकोड को इस्तेमाल करते हैं और दूसरे जो बारकोड को यूज नहीं करते। बारकोड आपको पता होगा कि एक नॉर्मल स्टिकर टाइप का होता है जिसके अंदर लाइंस होती हैं या QR कोड की तरह होता है। जैसे पेटीएम का भी हो गया है, अब आपका फोन पे का हो गया है, डिफरेंट अलग अलग चीज आती है जिससे हम आइटम को फैच कर सकते हैं। इससे हमारी फास्ट बिलिंग होती है, राइट। अगर तो आप अपने आइटम्स के लिए बारकोड का इस्तेमाल करते हैं तो सर आपके लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसा ही करते हैं। कहीं पे भी अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वो एक एक आइटम को टाइप नहीं करते, उनके पास एक स्कैनर होता है, जो गन होती है वो आप आपके प्रोडक्ट पे रखते हैं और ऐसे करके नॉर्मली वो स्कैन करते हैं और जैसे ही वो स्कैन करते हैं आपके पूरे प्रोडक्ट की डिटेल्स उनके लैपटॉप पे आ जाती है, राइट। बट ऐसा कोई कस्टमर जो बारकोड यूज नहीं करता है, उस कस्टमर के लिए क्या ये रिलेवेंस है? नहीं है। तो क्या हमें इसको हटाना पड़ेगा? यस, हम उसे हटा सकते हैं। और कैसे हटा सकते हैं? वापस एस्केप कीजिए, मास्टर्स पे जाइए, मार्क सेटअप एंड कंट्रोल रूम, एंटर करते हैं एंड सर्च करते हैं यहाँ पर आप बारकोड, एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास आता है आइटम वर्किंग स्टाइल।
आइटम वर्किंग स्टाइल के अंदर आप इसे वाई करेंगे। वाई क्यों करेंगे? बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है ओपन आइटम विंडो डायरेक्टली, दैट मीन्स आप बारकोड का यूज नहीं कर रही। एंटर करते हैं और यहाँ पर इसे सेव कर देते हैं। ऑल्ट एन करके मैं नॉर्मली एक बिल बनाती हूँ, एंटर करती हूँ। देखिए सर, यहाँ पर जो मेरा एक छोटा विंडो आ रहा था वो मेरा विंडो अब नहीं आ रहा है। सो इसका रिलेवेंस भी आई होप आपको समझ में आया होगा कि वो छोटी विंडो एक्चुअल में दी क्यों गई थी, और इसको हटाने से आपकी बिलिंग को कितनी जल्दी हम और ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, आपको ये भी समझ में आया होगा। सर इतना जितना मैंने अगर आपको बताया है, अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पे ओके टाइप कर दीजिए। हमारे एग्जीक्यूटिव आपके साथ ही हैं, आपको लाइव ही आंसर कर रहे हैं। सर अब यहाँ पर एक ऑप्शन मैं बताती हूँ। अगर हम यहाँ पे रिटेल की बिलिंग करते हैं, रिटेल की बिलिंग करते वक्त यहाँ पर हम लेते हैं कैश, कैश पे लेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे पार्टी डिटेल्स आती है। इस पार्टी डिटेल्स का रिलेवेंस क्या रहता है? पार्टी डिटेल्स जो बेसिकली है, जब हम कैश में कोई भी बिलिंग करते हैं तो वहां पे डिफरेंट पार्टीज आती हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पार्टी की डिटेल्स मेंशन करूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये राम का है और इसकी जीएसटीएन नंबर क्या है, फोन नंबर, एड्रेस, पिन कोड, जितनी भी है आप उसे एंटर करते हैं और कोई भी आप इसका बिल बना लेते हैं। और नॉर्मली अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको उस पार्टी का नाम आ जाता है राम। इससे आपको ये तो पता चलेगा कि ओके ये कैश का है, पर कैश में लेकर कौन गया था, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं राम। बट आप ये कह रहे हैं कि नहीं, जो मेरी कैश की पार्टी होती है उनका नाम वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है मुझे, मेरे को इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। कैश को मैं सिर्फ नॉर्मली कैश में ही दिखाना चाहता हूँ, यानी कि आपको जो ये कैश की विंडो है, पार्टी डिटेल्स की विंडो है, वो नहीं चाहिए, तो आप इसे नॉर्मली आप हटा सकते हैं। सिंपल सा आंसर है। कहां से हटाएंगे? कंट्रोल रूम से। एंटर करते हैं, मार्क सेटअप पे, कंट्रोल रूम पे, सर्च इन ऑल पे आप नॉर्मली यहाँ पे लिखिए पार्टी ऑन कैश बिल, आप इसे नॉर्मली नो कर दीजिए। ऑल्ट एन कीजिए, एंटर कीजिए, आपके पास वो विंडो अवेलेबल नहीं होगी। आपको नॉर्मली क्या करना है? कैश ऑन पार्टी सर्च करना है। जैसे ही आप कैश ऑन पार्टी सर्च करते हैं वो वाला आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है सर, ऑल्ट एन करते हैं। नॉर्मली अगर आप किसी भी बिलिंग की बात करते हैं तो मैं नॉर्मल एक बिल करती हूँ। ऐसा होता है जब मैं भी अगर मैं मार्केट में जाती हूँ तो मेरे पास बहुत सारी लिस्ट होती है। मैं जब लिस्ट लेकर जाती हूँ तो मैं काउंटर पे दे देती हूँ, मैं बोलती हूँ ये सारा सामान है जो मुझे देना है। वो मैं बहुत सारा सामान जब उनको दे देती हूँ, एंटर करते हैं तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, मुझसे पूछते हैं मैडम कौन कौन सा सामान चाहिए। मैं बोलती हूँ अब इस टाइम पे कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं भी उन कस्टमर्स में से हूँ। जब मैं पूछती हूँ कि भैया मुझे बताइए कि कितनी आइटम्स हो गई, तो नॉर्मली मेरा जो ऑपरेटर होता है या फिर जो पर्सन मुझे बिलिंग कर रहा होता है वो काउंट कर रहा होता है कि मैम रुको मैं गिनता हूँ। तो वो नॉर्मली ऐसे काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैम टोटल आपकी जो आइटम्स हो गई हैं वो 7 आइटम्स हो गई है, राइट। बट अगर आप मार्क यूजर है तो आपको ऐसे 1 2 3 4 5 6 लर्न करने की जरूरत नहीं है या काउंट करने की जरूरत नहीं है।
आपको यहाँ ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? जो आप लास्ट पे होंगे, जिस भी आइटम पे आप बिलिंग कर रहे हैं, जिस भी बिल पे आप बिलिंग कर रहे हैं, वहां की सबसे लास्ट आइटम पे, जैसे मैं अभी लास्ट आइटम पे मेरा कर्सर है, वहां पर अगर आप जाते हैं, नीचे की साइड आप देखते हैं तो यहाँ पे कैल प्लस, यहाँ पर आपके पास कैल का ऑप्शन आ रहा है और 2 के साथ एक 7 लिखा हुआ है। आपको दिख रहा होगा यहाँ 2 के साथ आपको एक 7 दिख रहा होगा। 7 का मतलब आप नॉर्मली उन्हें बता सकते हैं कि सर आपकी जो आइटम है अभी वो 7 आइटम्स बोल चुके हैं, राइट? इससे आपको काउंट करने में जरूरत नहीं होगी। अभी तो नॉर्मल मेरे पास 7 आइटम है तो आई कैन काउंट इजीली, बट ऑन दैट टाइम पीरियड जब मेरा कस्टमर 50 आइटम की लिस्ट लेकर आया है और उस टाइम पे उसने 49 आइटम्स बोल दी हैं, तो उस टाइम पीरियड पे कैसे मैं उसको 49 आइटम्स काउंट करूंगी? नॉट पॉसिबल सर। वैसे तो पॉसिबल है बट टाइम टेकिंग प्रोसेस है सर। सो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 आइटम्स इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। मार्ग यूजर, स्मार्ट यूजर, इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है T 6+6। व्हाट इज दैट 6+6? 6+6 जो आपका है वो बेसिकली आपका टैक्स दिखाता है कि इस आइटम पे, पर्टिकुलर आइटम पे कितना टैक्स चल रहा है। CGST एंड SGST जो है वो 6+6 है। आप ऊपर जाकर देखेंगे तो हमारी हर आइटम पे 6+6 का आइटम टैक्स चल रहा है, राइट? अगर मैं कोई भी एक आइटम लेती हूँ और यहाँ पे मान लेते हैं मैं एक आइटम ले लेती हूँ, यहाँ F3 करके इसको 6+6 की जगह में चेंज कर देखते हैं। 14 ले लिया मैंने, Ctrl W, सेव, कॉरेक्स। सर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो टैक्स रेट आ रहा है वो 14+14 आ रहा है। और इसी मतलब यानी कि आप बिलिंग आइटम पे, बिलिंग में ही आप आइटम वाइज टैक्स भी देख सकते हैं कि किस आइटम का कितना टैक्स चल रहा है, किस आइटम का मैंने कितना टैक्स दे दिया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है HSN का कि ये जो आइटम मैं बेच रही हूँ वो कौन से HSN की है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर कि अगर आप मार्ग यूजर है सो प्लीज बी अ स्मार्ट यूजर। जो मार्ग के छोटे छोटे फीचर्स है आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से पता होने चाहिए, सो दैट आप बहुत ज्यादा अच्छे स्मार्ट यूजर बन सके, आप अपने वर्क को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सके कि किस तरीके से हम स्मार्टली काम कर सकते हैं। हमें आइटम ओपन कर एंटर कर वापस यहाँ पर जाकर F3 करने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मली यहाँ पर जाएंगे और यहीं पर ही, यहाँ जाके मुझे आइटम की डिटेल्स देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ से टैक्स परसेंटेज देखने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ से HSN देखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बिलिंग के टाइम पे ही एक ऐसा फीचर मार्ग ने दे रखा है कि एट द टाइम ऑफ बिलिंग ही मैं इसका HSN देख सकती हूँ, इसका टैक्स रेट देख सकती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग जो भी मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से देख सकती हूँ, राइट सर? इसके बाद आपके पास इतना अगर क्लियर है, ये छोटी सी विंडो जिसको हमने शायद कभी देखा भी नहीं होगा या हमें पता भी नहीं होगा, इस विंडो के बारे में आज आपको पता चला है, सो माइट बी पॉसिबल ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम जो कस्टमर्स होते हैं वो इन तरीके की चीजों के लिए बार बार अंदर जाते हैं और वापस बाहर आते हैं। सो ये छोटे छोटे से जो फीचर्स थे जो एक्चुअली आपकी बिलिंग को बहुत स्मार्टली, बहुत ब्यूटीफुली आगे और ज्यादा वो करेंगे, इस वजह से आज का जो सेशन रखा गया था यूनिक बिलिंग फीचर्स वाला। आगे हम बहुत सारे ऐसे और भी फीचर्स बताने वाले हैं आपको कि किस तरीके से आप अपनी बिलिंग को और ज्यादा स्मार्टली दिखा सकते हैं और ज्यादा अच्छे से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट? अब नेक्स्ट आता है कि अगर आप मान लेते हैं आप इस वाली विंडो पे आ गए हैं और कस्टमर कहता है कि मुझे एमलोगार्ड पे चाहिए, या फिर मुझे, आपको पता है कि मुझे चौथे नंबर की आइटम पे जाना है, एमलोगार्ड 5 mg पे जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? आप ऐसे करके नॉर्मली 5 mg यानी अप एरो की करके जाएंगे, या फिर नीचे से जाएंगे डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे करके जाएंगे। बट वी हैव अ ऑप्शन क्वेश्चन मार्क। जब आप ऐसा क्वेश्चन मार्क टाइप करते हैं, मैंने की टाइप करी है, दैट इज क्वेश्चन मार्क, शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क अगर टाइप करेंगे तो फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे अगर 4 लिखते हैं और एंटर करते हैं तो 4th वाली जो आइटम है बिलिंग के नाम से वो आपकी सबसे ऊपर आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4, यानी जो आपकी ये वाली आइटम थी जो आपके 4th नंबर पे थी, जैसे ही आपने क्वेश्चन मार्क टाइप किया वो आपकी ऊपर आ गई है। सो इट्स वेरी इजी, आपको एक एक करके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आपको माउस से करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मार्क प्रेस किया और डायरेक्टली उस आइटम पे आप पहुंच गए जहां पे भी आपको जाना है। इसको आप नॉर्मली आइटम के नेम वाइज भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर आप में से किसी कस्टमर का क्वेश्चन भी है कि मैम ये कैल के साथ 2 क्या लिखा हुआ है।
हर जगह कैल के साथ 2 लिखा हुआ है, तो वो कैल के साथ 2 का मतलब क्या हुआ? कैल के साथ 2 का मतलब है दैट इज द कैलकुलेशन। अगर आप जानते हैं तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो बहुत तरीके की कैलकुलेशन है। थोड़े से कैलकुलेशन को डिफाइन करती हूँ। 1 इज इंक्लूसिव, सेकेंड इज एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि मैंने जो आपको अमाउंट बताया है उस अमाउंट के अंदर ही टैक्स इंक्लूड है, यानी कि एमआरपी जो होती है वो टैक्स इंक्लूड करके ही होती है, राइट। तो मैं जो भी सेल कर रही हूँ वो इंक्लूसिव में कर रही हूँ। अगर 50 की आइटम है तो सेलिंग रेट भी उसका 50 ही होना चाहिए। सो वहां मेरा कस्टमर इंक्लूसिव टैक्स लेगा, इंक्लूसिव कैलकुलेशन लेगा वाला। और अगर मेरा आइटम 50 रुपए का है और आपका कहना यह है कि मैम 50 का अगर आइटम है तो इसके ऊपर इतना टैक्स रेट लगना चाहिए, और उसके बाद जो आइटम जा रहा है वो 60 का होना चाहिए, यानी आइटम रेट प्लस टैक्स इक्वल टू सेल रेट, दैट मीन्स इट्स अ एक्सक्लूसिव। तो ये डिफरेंट कैलकुलेशन है जिसके बारे में हम अभी बाद में पढ़ेंगे कि होता क्या है और कैसे काम करता है। होप आपको इतना क्लियर होगा। अगर आपको इतना क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पे ओके टाइप कर दीजिए, सो दैट हम इसको और आगे कंटिन्यू कर सके और ऐसे ही बहुत अच्छे फीचर्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर कर सके। ओके, अब यहाँ पर हम आते हैं नॉर्मली। अब मैंने इसे सेव कर देती हूँ, कंट्रोल W करके अगर मैंने इसे नॉर्मली सेव करा है, स्किप कर देती हूँ। अब मैं एक नया बिल बनाती हूँ, एंटर करती हूँ, एंटर। सही, यहाँ पर देखिए इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मैं आपको जो बता रही थी वो ये है कि यहाँ जो मेरी आइटम है दैट इज 43 रुपीज 76 पैसा और नीचे जो आइटम बन रही है वो 54.33 पैसा है। सो आप मुझे चैट बॉक्स पे टाइप करके बताएंगे कि ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसका जो परसेंटेज है वो 0 कर देती हूँ और डोंट स्टोर, यहाँ पर प्लीज एक चीज बहुत अच्छी है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो क्या है। अगर आप कोई भी आइटम डोंट स्टोर का जो ऑप्शन है वो क्या कहता है कि ये सिर्फ जो चीज है वो इस आइटम के लिए ही है। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट स्पेशल, कि इसको जो है आप रीस्टोर कर दीजिए प्रोडक्ट स्पेशल में। तीसरा जो है वो कंपनी में आ जाए, यानी कि वो फिक्स हो जाए, कंपनी में आ जाए, राइट। तो 3 है। पहला आपका है डोंट स्टोर, कि मैं जो काम कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए कर रही हूँ, इसी बिल के लिए कर रही हूँ, जो डिस्काउंट 0 कर रही हूँ, इसको कहीं स्टोर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है प्रोडक्ट स्पेशल। प्रोडक्ट स्पेशल के अंदर आपके पास जो आता है, प्रोडक्ट स्पेशल के अंदर आपके पास जो आता है वो आता है कि आप ये वाला जो 0 है वो प्रोडक्ट यानी कि आइटम मास्टर में डाल सकें। एंड थर्ड वन इज कंपनी डिस्काउंट, कोरेक्स की जो कंपनी है ये वहां पे स्टोर कर दे, राइट। मैंने यहाँ 0 करा, एंटर किया। अब सर यहाँ पे इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव वाला केस आ जाता है कि किस तरीके से इंक्लूसिव किया जाए और एक्सक्लूसिव किया जाए। यहाँ 2 चीज आती है, यहाँ पे आप पेज अप यहाँ आप कंट्रोल R करते हैं। यहाँ पे आपने बिल कैलकुलेशन 2 लगा रखी है, आप यहाँ पे बिल कैलकुलेशन 9 कीजिए, ऑल इंक्लूसिव, एंटर कीजिए। एंड सर देखिए जो आपका ऊपर का अमाउंट है वो आपका नीचे भी अमाउंट आ गया। दैट मीन्स फॉर ओनली 1 बिल। अगर आप इंक्लूसिव, पहले आपका एक्सक्लूसिव था तो आपका बिलिंग अमाउंट आपके इस अमाउंट से डिफर आ रहा था, बट अब आपका अगर इंक्लूसिव हो गया है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दोबारा बताती हूँ, कंट्रोल R करते हैं। यहाँ पर अभी आपका जो ये अमाउंट है 43 आपका बिलिंग रेट है और 43 ही आपका सेलिंग रेट है। ये दोनों सेम आ रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं ये सेम नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला जो है वो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव वाला है, तो मैं यहाँ पर वापस 2 कर देती हूँ। सर देखिए ये दोबारा से एक्सक्लूसिव हो गया है, राइट। होप आपको ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वाला जो है फंडा समझ में आ गया होगा। एंड कंट्रोल R करके आप क्या कर सकते हैं, फॉर बिलिंग कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप डिस्काउंट को लोड करवा सकते हैं, बिल्कुल लोड टैक्स टाइप अलग अलग टाइप कर सकते हैं। ये टैक्स इनवॉइस है, आप इसे रिटेल का बनाना चाहे तो आप इसे रिटेल का भी बना सकते हैं। जिस तरीके के भी चेंजेस चाहते हो, ओनली फॉर अ 1 बिल
आप इस तरीके से उसमें चेंजेस कर सकते हो। कंट्रोल आर इज द शॉर्टकट की। मैं अपनी जो चैट में टीम बैठी है मैं उनको बोलूंगी कि वो कंट्रोल आर एक बार बता दिया जाए कि टेक्स्ट परसेंटेज को चेंज करने के लिए फॉर वन बिल कौन सी शॉर्टकट की है, सो दैट आपको याद रहे कि कंट्रोल आर इज द शॉर्टकट की फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। कंट्रोल डब्ल्यू करके मैं नॉर्मली इसे सेव कर देती हूँ, राइट। जब मैंने इसे सेव कंप्लीट कर दिया, अब इसके बाद मेरे पास एक नया ऑप्शन है और एक अच्छा सा ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? कई बार क्या होता है, मैं जब किसी भी शॉप पे जाती हूँ तो मैं खड़ी होती हूँ कि भाई हाँ मुझे अब है ना सामान लेना है, और मैं शॉपकीपर को देखती हूँ, शॉपकीपर क्या करता है, वो फोन पे कहीं से ऑर्डर ले रहा होता है, राइट। जब वो ऑर्डर ले रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मैं शॉपकीपर हूँ और मैं ऑर्डर ले रही हूँ, तो उस टाइम पे मैं क्या करने वाली हूँ, मैं नॉर्मली एंटर करूंगी और मैं उस पर्सन से पूछूंगी कि हाँ मैम आपको क्या चाहिए। वो उन्होंने बोला कोरेक्स चाहिए, ठीक है मैम कितना चाहिए आपको, तो उसने बोला मुझे 12 चाहिए, एंटर पहला लिया। उसके बाद उसने बोला कि मैम मुझे एक्नेडम लॉट चाहिए, ठीक है। हमने उससे पूछा कितना चाहिए, उसने बोला मुझे 1 चाहिए, 1 ले लिया उसने। फिर उसने फॉर एग्जांपल ये वाला आइटम बोला तो उसने 1 ये ले लिया, और फिर अगर मैं बोलती हूँ उसने एक आइटम ये बोला तो मैं यहाँ पर एक ये आइटम ले लेती हूँ। मतलब ऑलमोस्ट मुझे 2 से 3 मिनट लग रहे हैं एक ही आइटम को टाइप करवाने में। मतलब मैं बार बार उससे कॉल पे पूछ रही हूँ, और फिर जब तक मैं उसे वेट करने को बोल रही हूँ कि मैम रुकिए, जब तक वो सेलेक्ट होती है, आइटम क्वांटिटी जाता है, तब मैं जब दोबारा आइटम पे जाती हूँ तब मैं उसे बोलती हूँ। इट टेक टाइम, ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। जहाँ पर जो यूजर है, जो मेरा कस्टमर है वो ऑन कॉल है, उसे उतना जल्दी चाहिए, हर चीज जल्दी चाहिए। तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, so we have a very beautiful option, we have a very good option for that is control W। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, that is control W। कंट्रोल W अगर आप टाइप करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि फास्ट बिलिंग मोड आपका जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है। आप यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल W सेव, ये वाला जो ऑप्शन है that is for the फास्ट बिलिंग। आप यहाँ पर उस पर्सन से कॉल पे पूछ रहे हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, उसने बोला आपको एक्नेडम लॉट चाहिए, तो आप नॉर्मली एक्नेडम लॉट पे जाते हैं आप, या फिर एमलोगार्ड पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला मुझे 12 चाहिए, ठीक है, और आपको क्या चाहिए, बीकासोल चाहिए, बीकासोल पे गए, आपने बोला मुझे ये भी 12 चाहिए। उसके बाद आपने कुछ कैलप्लस का बोला, ठीक है, कैलप्लस भी आपको 2 चाहिए। उसके बाद जो भी आपको आइटम चाहिए आप जस्ट उसे टाइप कीजिए, आप उसी स्क्रीन पे हैं और आप उसे नॉर्मली टाइप कर लीजिए। कंट्रोल W करते हैं और जैसे ही आप टाइप करते हैं वापस लोड करने के लिए आप उसे कंट्रोल W करते हैं। आप नॉर्मली उसे जब कंट्रोल W कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। सी सर इतनी सारी आइटम, अगर मेरे पास 5 से 6 या 10 आइटम हैं तो मुझे कुछ ही सेकंड लगते हैं ऑन कॉल फटाफट सुनने में और फटाफट उसे अपलोड करवाने में। सो इट्स वेरी गुड ऑप्शन व्हेन यू आर इन अ कॉल, या फिर अगर आपका पास एक कस्टमर आया है जिसके पास बहुत सारी लिस्ट है, आपको सिर्फ उससे पूछना है आप बताओ क्या चाहिए, सो दैट मैं एक बार ही डायरेक्ट इसी विंडो पे आऊं, मुझे बार बार आकर वापस जाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल W इज द ऑप्शन फॉर फास्ट बिलिंग फीचर्स। होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू ऑप्शन। मैं आहूजा को ही ले लेती हूँ। आहूजा मेरा एक कस्टमर है जो मेरे पास बिलिंग के लिए आया है। इसकी अभी कम से कम मैंने कितनी आइटम, 6 आइटम मैंने लोड कर दी है। सर देखिए मुझे दोबारा से काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं सिर्फ अपने लास्ट वाले आइटम पे गई हूँ और छठे मतलब मैंने नीचे देख लिया, जो मैंने अभी आपको एक ऑप्शन बताया था, नीचे देख लिया कि कितनी आइटम लोड करी है, तो 6 आइटम मैंने लोड करी है। मैंने पहले बताया था मार्ग यूजर इज अ स्मार्ट यूजर, छोटा सा टैगलाइन है बट इट्स अ वेरी गुड टैगलाइन एंड वेरी गुड ऑप्शन, टैगलाइन फॉर एवरी मार्ग यूजर। अगर आप मार्ग यूजर हैं तो यस आप स्मार्ट यूजर हैं, अगर आपको ऑप्शंस की नॉलेज है तो, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आहूजा है। आहूजा अपनी तसल्ली से आया है 50 आइटम की लिस्ट लेकर। इतने में मेरा एक कस्टमर आता है और वो मुझे ये कहता है कि मैम इसके तो 50 आइटम्स है, बहुत टाइम लगने वाला है, क्या मेरे पास सिर्फ 2 ही आइटम लेनी है, आप मेरी बिलिंग कर दीजिए। बट ऑब्वियस अब मैं 4 कस्टमर को नहीं रोक सकती हूँ आहूजा के लिए, क्योंकि उसको 50 आइटम लेनी है। तो मैं सबसे पहले यही बोलूंगी कि ठीक है पहले आप आ जाओ, मैं आपको पहले फ्री कर देती हूँ। तो उनको फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे पहले स्केप करके बाहर जाना पड़ेगा, फिर एक बिल बनाना पड़ेगा, राइट। बट नहीं, जैसा मैंने बताया कि आप मार्ग यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पीरियड पे आप क्या करेंगे, यहाँ सिंपली F2 प्रेस करेंगे, सिंपली F2 प्रेस करेंगे। F2 स्टैंड फॉर द पार्क बिल। आप अपने बिल को पार्क कर देते हैं, आप अपने बिल को पार्क कर लेते हैं।
आप अपने नॉर्मल बिल को पार्क कर देते हैं। ओके, फास्ट बिलिंग फीचर्स के अंदर मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि वो कौन सा बैच पिक करेगा। सर वो फीफो बेस पे काम करेगा, आपका जो भी आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला बैच होगा वो वाला बेस लेगा। आप ही कस्टमर में से एक ही क्वेरी आई थी कि वो फास्ट बिलिंग फीचर्स में बैच की विंडो तो आई नहीं, तो वो कौन सा लेगा, तो वो फीफो बेस वाला लेगा। सर मैं फिर से अपनी बातों को रिपीट करती हूँ कि फास्ट बिलिंग फीचर्स के अंदर वो आपका फीफो बेस वाला बैच लेगा, राइट सर। सो लेट्स स्टार्ट, दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। मेरा जो बिल पार्क किया हुआ है दैट इज F2 करके जो मैंने पार्क किया हुआ था आहूजा का है। इतनी देर में मेरे पास बीलाल एंड सन आते हैं, एंटर करते हैं और उसको एक आइटम देनी है मुझे। मैंने उसे एक आइटम दिया और कंट्रोल W, नॉर्मली मैंने इसे सेव कर दिया, नो करा, कंप्लीट करके मैंने सेव कर दिया। और जैसे मैं स्किप करूंगी और यहाँ देखूंगी तो मैं ऑटोमेटिकली अपने बिल पे आ गई, यानी आहूजा को मैंने जहां रोका था मैं वहीं आ गई। एक क्वेश्चन आता है मेरे पास, मैम क्या ये सिर्फ 2 ही कस्टमर पे काम कर सकता है, यानी कि एक पे तो मैं बिल बना रही हूँ, दूसरा मेरे पास बीलाल एंड सन आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि तीसरा भी आ गया हो, चौथा भी आ गया हो। सो सर हम F2 करते हैं, बीलाल का एक बिल बनाती हूँ। मैंने इस पे एक आइटम लोड करी है, इस पे भी मैं एक आइटम लोड कर देती हूँ। इतने में बीलाल एंड सन जो है वो भूल गया, ही इज ब्लैंक कि लेकर क्या आना था। वो नॉर्मली कॉल कर रहा है, कॉल करके ऐसा होता है अपने घर पे जाकर पूछते कि भाई क्या दवाई थी या फिर क्या सामान था, मुझे दोबारा से बताओ। जब तक वो बैठा हुआ है, वो कॉल कर रहा है, तब तक मैं दूसरे का बिल बना देता हूँ। यानी कि मैं F2 प्रेस करती हूँ, वापस एंटर करती हूँ और मैं हॉलमार्क का एक बिल बना देती हूँ। राइट, अब यहाँ पे वापस F2 करा तो अब वो पूछ रहा है कि अब किस बिल पे जाना है, नया बिल बनाना है, हॉलमार्क के पे ही जाना है, बीलाल पे जाना है या आहूजा पे जाना है। बीलाल ने बोला कि मैम हो गया, मुझे याद आ गया कि क्या था। मैं बीलाल पे चली गई, मैं बताओ भाई क्या था। उसने नॉर्मली अपना एक आइटम बताया कि मैम ये वाला आइटम था। ठीक है ना, ये वाला आइटम था। मैंने कंट्रोल W करके मैंने इसे सेव किया और नॉर्मली इसे सेव करके भेज दिया, यानी कि उसका काम कंप्लीट। स्केप करती हूँ, जैसे ही मैं स्केप करती हूँ वो मुझसे पूछ रहा है स्विच ओवर किस बिल पे, क्योंकि उसकी मेमोरी पे, मार्ग की मेमोरी में अभी 2 बिल अभी भी है। 3 बिल पे मैं काम कर रही थी, बीलाल को मैंने फिनिश करवा कर उसका काम कंप्लीट करवा दिया। बचे मेरे 2 बिल, एक आहूजा का, एक हॉलमार्क का। तो आहूजा वाले पे काम करना है, हॉलमार्क वाले पे काम करना। मैं हॉलमार्क वाले को कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो गया। मैंने स्केप किया, स्केप कर दिया। अब जैसे ही मैं स्केप करूंगी तो वापस मैं आहूजा पे आई। तो ये दैट मीन्स अगर आप एक ही बिल पे हो और एक ही बिल पे कोई कस्टमर भूल जाता है तो आप वहां पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आपका ऑपरेटर टाइम वेस्ट नहीं करेगा अगर उसको ये ऑप्शन पता है तो। अदरवाइज अगर उसको ये ऑप्शन नहीं पता है तो यस, वो अपना टाइम वेस्ट करेगा। जब तक बीलाल एंड सन जो है वो अपने फोन कॉल पे लगा रहेगा और जब तक वो कंफर्म करता रहेगा तब तक आपका जो ऑपरेटर है सिर्फ वो हाथ ऐसे करके उसको देखता रहेगा कि सर मुझे कब बताएंगे और कब मैं इसमें एंटर करूंगा। तो ये सारी जो डिटेल्स है वो बहुत छोटी छोटी सी डिटेल्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है एज अ यूजर। होप आप लोगों को ये वाला फीचर्स भी बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों के कुछ कमेंट्स चाहूंगी कि आपको ये वाला फीचर्स लगे कैसे हैं। प्लीज थोड़े से फीडबैक आप लोगों के रिक्वायर्ड है मुझे, सो दैट मुझे अच्छा लगेगा ये जानकर कि आपको जो मैं फीचर्स अलग अलग जगह से ढूंढ के लेकर आई हूँ आप लोगों की बिलिंग को फास्ट करवाने के लिए, आपको उससे कितनी मतलब कितना बेनिफिट मिलने वाला है। नॉर्मली एंटर करते हैं और इसे सेव कर देते हैं। स्किप करते हैं। पार्क बिल होने के बाद सर एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है, मैं फीचर बताती हूँ एक मार्क का। ऐसा होता है कि जैसे मैंने अभी कंट्रोल W आपको एक ऑप्शन बताया और एंटर किया, आप लोगों के जो भी फीडबैक्स आए हैं मैं दिल से अप्रिशिएट करती हूँ कि हम लोगों की मेहनत जो है वो आप लोगों के फीडबैक के थ्रू हम लोगों की सक्सेस होती हुई मुझे नजर आ रही है। क्योंकि जब हम कोई भी सेशन देते हैं तो उससे पहले हम बहुत सारी चीजें देख लेते हैं कि कस्टमर बेस के लिए बहुत सारी चीजें कौन कौन सी चीजें हैं, राइट, तो वो किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है हमारा जो सेशन है और आपका फीडबैक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर योर फीडबैक।
मैंने एंटर किया, नॉर्मली एंटर करके मैंने यहाँ पे किया। अब क्योंकि मैंने कंट्रोल W का ऑप्शन बता दिया है आपको, तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर मान लेते हैं कंट्रोल W की जगह आपका कंट्रोल Q दब जाए, कंट्रोल Q आपको सॉफ्टवेयर से बाहर निकाल देता है। मेरा ऑपरेटर है, उसने कंट्रोल Q प्रेस किया, तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर से बाहर आएंगे तो क्या आपका जो ये सिस्टम है वो आपके बिल को याद रखेगा? यस सर, वो बिल्कुल याद रखेगा। कंट्रोल Q अगर आप करते हैं, कंट्रोल Q करने के बाद आप बाहर जाते हैं, वापस अगर आप आते हैं तो अपने सॉफ्टवेयर पे ही आते हैं। मैं नॉर्मली इसे कंट्रोल Q कर देती हूँ। मैंने नॉर्मली इसे कंट्रोल Q किया और मैंने बंद कर दिया इसे। सर अब देखेंगे कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो बंद हो गया है ऑटोमेटिकली। अब मैं इसे ओपन करती हूँ वापस। सर अगर आपको रिक्वायर्ड है इस सॉफ्टवेयर की कि मैंने कौन से शॉर्टकट कीज यूज करी है, तो उस केस के अंदर आप हमारा केयर पोर्टल यूज कर सकते हैं। केयर पोर्टल इट्स अ ऑनलाइन पोर्टल जहां पे आपको बहुत सारे 8000 से भी ज्यादा हमारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। मैं अपनी चैट टीम से बोलूंगी कि उनको केयर पोर्टल का साइट जो है वो लिंक सेंड कर दे, सो दैट आपको पता चले व्हाट इज केयर पोर्टल। केयर पोर्टल इज वन ऑफ द मोस्ट एंड अमेजिंग थिंग फॉर द मार्क यूजर। बहुत सारे क्वेश्चंस है, जो भी आपको क्वेश्चन ढूंढना है वहां पर आप सर्च कर सकते हैं। सर्चिंग क्राइटेरिया बहुत ईजी है, उसको यूज करने का तरीका बहुत ईजी है, बहुत यूजर फ्रेंडली है। आप सेल्स पे जाते हैं, मैं जो बताना चाह रही थी, और वापस आहूजा सी मैंने नॉर्मली उसे बंद कर दिया था, बट यहाँ पर एक बिल आ गया है, सेलेक्ट अनसेव्ड बिल। गलती से आपके ऑपरेटर ने 50 आइटम डाल दी थी। कंट्रोल W के चक्कर में कंट्रोल Q प्रेस हो गया और वो सिस्टम से बाहर हो गया। 50 आइटम को फिल करने की जगह अब वो क्या करेगा, वो डर गया, भैया 50 आइटम मुझे दोबारा बोलनी पड़ेगी, मुझे दोबारा लिखनी पड़ेगी। दैट इज नॉट अ बिग डील। मैं कस्टमर को दोबारा बुलवाऊंगा, दैट इज अ बिग डील, क्योंकि कस्टमर ने अगर एक बार बोल दिया तो दोबारा एक ऑपरेटर को बुलवाना बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। कंट्रोल Q कर, तो यहाँ पे हमारे पास मार्क का जो ये फीचर है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फीचर है। आप इसे एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, सी सर पांचों के पांचों जितने भी आइटम्स है वो सारे के सारे ऑटो डाउनलोड हो गए। इससे अच्छा फीचर शायद ही आपको कहीं मिलने वाला है। कंट्रोल W करके आप नॉर्मली उसे सेव कर सकते हैं। होप आप लोगों को मेरा जो मैंने आज मार्क के बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आपको दिखाए हैं आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छे भी लगे होंगे और आप इसे यूज भी करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर द टुडेज सेशन। और जो नेक्स्ट सेशन होगा इसके अंदर मैं आपको फास्ट बिलिंग फीचर्स के ही बहुत अच्छे और अच्छे ज्यादा फीचर्स जो हैं, क्योंकि अगर मैं फास्ट बिलिंग फीचर्स की बात करती हूँ तो हमारे सेल्स में ही बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत सारे दिन निकाल देंगे, राइट। तो ऐसे ही छोटी छोटी फीचर्स जो आपकी बिलिंग को बहुत फास्ट करने वाले और बहुत स्मूथली आपकी बिलिंग्स को करने वाले हैं वो मैं लेकर आने वाली हूँ दोबारा से नेक्स्ट सेशन में। सो प्लीज उसके लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा सेशन, और उसके बाद हमारे जो भी हमारे वीडियोस है उसके लिए रिमाइंडर ऑन करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर दियर सेशन। Thanks for watching.